स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद अंसारी ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए सभी लोग स्वस्थ रहें की दी शुभकामनाएं। सन फार्मा, मां चैरिटेबल ट्रस्ट और सन फार्मा के द्वारा आयोजित लखनऊ के मशहूर डॉक्टर के द्वारा निःशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप ऑन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2025 लिपिड की जांच, ब्लड शुगर व डाइट चार्ट क्लिनिक पर निःशुल्क किया गया। डॉक्टर साजिद अंसारी क्लिनिकल नॉन-इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 17 मई 2025। मां चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर साजिद अंसारी चेयरमैन के क्लिनिक कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया। डॉक्टर साजिद अंसारी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। बहुत सारे मरीजों ने अपना निःशुल्क जांच करवाया और अपने हर समस्याओं का डॉक्टर साजिद अंसारी के साथ साझा किया। माने जाने डॉक्टर साजिद अंसारी द्वारा आए दिन लगाए जाते रहते हैं स्वास्थ्य शिविर। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं और हर साल का एक थीम है। इस साल का थीम है कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एक्सीलरेटली, यानी अपने ब्लड प्रेशर को ठीक से देखिए एंड लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक बीपी है जो उसका इलाज करिए और जीवित रहिए, ये थीम है। तो इसमें कहीं डॉक्टर नहीं आता कि आप डॉक्टर को इन्वॉल्व करें और डॉक्टर क्लिनिक पे जाएँ। स्वेच्छा से अपने प्रिवेंटिव मेजर को लीजिए, अपने बीपी को कंट्रोल करिए और अपनी लाइफ स्टाइल को दुरुस्त करिए। हाँ, बीपी बढ़ गया, नहीं कंट्रोल है तो डॉक्टर की बात ही आती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय करें प्रिवेंटिव मेजर पर। इसलिए मैंने इसी शुभकामनाएं दी कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें और बीपी को कंट्रोल करें। सर, इस समय बीपी का जो समस्याएं हैं लगभग पाए जा रहे हैं लोगों में, तो क्या कारण है? कुछ कारण ऐसा देखिए, कारण बहुत सारे हैं। कारण कुछ वो है जो हम लोगों ने बनाए, कुछ वो है जो ऊपर वाले ने बनाए। जो हम लोग बनाए हैं वो हम लोगों की दिनचर्या है, खान है, रहन सहन है। ओबेसिटी, एक्सेस वेट होना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे अगर हमारे जितने मरीज बैठे हैं, आप उनका BMI देखेंगे और देखेंगे सबका 70% लोगों का वेट ज़्यादा है। और जब हम कुछ ज़्यादा वजन कम करो तो कहते हैं क्या करें, दिन भर काम करते हैं। तो अपने खान पान को नियमित करना, रात में खाना जल्दी करना, अपने खाने में लिक्विड डाइट या फिर सलाद खाना, जैसे पेट तो भरे वजन ना बढ़े, ये सब चीज़ें आप करना। आई मीन फाइबर रिच डाइट और हेल्दी डाइट की बात करें। साथ ही में जंक फूड है और फास्ट फूड है, उसके बारे में एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि एल्कोहल और ड्रिंक। तो ड्रिंक तो कहीं से अलाउड नहीं है, अलाउड है तो कम मात्रा में अलाउड है। साथ में ये कि स्मोकिंग को बिल्कुल कहीं से जगह नहीं होती है। अगर बीपी है तो बीपी के साथ यूजुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, और के साथ में स्मोकिंग करता है, समझ लीजिए अपने लिए करता है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसको आप कम करिए। जो ऊपर वाला दे दिया तो मान लो कि 10 साल की बच्ची उसको ब्लड प्रेशर हो गया तो उसकी भी दोष नहीं है, तो ऊपर वाले दे दिया उसको। फैमिली में जो जेनेटिक ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रांसमिट हुआ उसको होगा। तो लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम कंट्रोल करेंगे तो लाइफ स्टाइल को दुरुस्त करें, ये इम्पॉर्टेंट है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। बात यह है कि कई बार मरीज होते हैं साहब नॉर्मल बीपी क्या है, तो नॉर्मल बीपी सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि 120/80 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि 120 हो गया तो तुरंत पैनिक हो जाना कि दवाई लेना है। वेरिएशन होता है बीपी बदलने की चीज़ें, इसीलिए हम लोग एम्बुलेटरी ABPM करते हैं, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, डिफरेंट टाइम पे ब्लड प्रेशर बनाते हैं। और रात का बीपी थोड़ा वेरिएशन होता है, अर्ली मॉर्निंग सर्च होता है, मिडनाइट डीपी होती है। तो थोड़ा बढ़ने पर तुरंत पैनिक गियर नहीं दबाना है, उसको देखना है और काफ़ी बढ़ने लगे तब
एक्सपेरिमेंट नहीं करना। नियरेस्ट डॉक्टर से सभी को बार बार करते जैसे स्वस्थ आदमी को किस दिनचर्या में रहना चाहिए कि रोगों से उतर जाए? स्वस्थ देखिए हमारे कंट्री में जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जैसा इन सब के बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम हैं, बट फॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट जो लाइफ स्टाइल की डिजीज है जिससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। आपने सुना होगा हार्ट अटैक हो गया, जल्दी में हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा कि घरों में दीवारों पर लिखा होता है मलेरिया से बचने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, कितनी जगह ये स्लोगन लिखा हुआ कि हार्ट से कैसे बचे, बीपी से कैसे बचे। तो जो ये चीज़ें जो पैंडमिक हो रही है, जो बढ़ रही है सोसाइटी में, जैसे जैसे हमारे समाज का है, देखिए आप पेशेंट के यहाँ देखिए, आप मेरे पेशेंट जैसे काफ़ी गाँव वीडियो कैमरा करिएगा, वीडियो कैमरा करिए और उसमें अगर तकरीबन सबके सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हर्ट के मरीज हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है लोगों का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहें तो उनका जो सेकेंड ट्रीट ले सकते हैं, किसी के मन में कोई सवाल हो तो ये चलता है कि आप ड्यूटी से और इससे आपके शरीर में क्या महसूस होता है? अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उससे कुछ घबराहट नहीं होता है कि अच्छा लो रहती है आपकी? हमारे तरफ से ऐसा इन्होंने कहा कि उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो बीपी शुगर की पेशेंट जिसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, इसका मतलब उनको हार्ट अटैक हो चुका है या संभवतः एंजाइना था। तो अब इसमें बीपी को नॉर्मल रखना जरूरी है। अब एंजाइना में जो मूलतः दवाइयाँ चलती है, मीटर बीटा ब्लॉकर है, ये भी खाते हैं नाइट्रेट, उनसे थोड़ा सा बीपी लोअर होता है, लेकिन हार्ट के फायदे के लिए जाते हैं। तो जो पेशेंट को हम फॉलोअप में बार बार बुलाते हैं हर महीने 2 महीने, तो देखने का मकसद यही होता है कि हमें किस डोज में कितनी दवा देनी है। इसलिए कि हमें जो एस इनहिबिटर नहीं देंगे तो इनकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे तो एरिथमिक पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो डोज घटाना बढ़ाना, जिसको बीपी थोड़ा लो रहता है उन दवाइयों का डोज कम करते हैं कि हम कॉकटेल दें, उनको फ़ायदा देते रहें और पेशेंट को संभालना। अच्छा एक समस्या आई है इस समय, साइलेंट अटैक ज़्यादा आया हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? साइलेंट अटैक जो पड़ रहा है इस समय, लगभग हमारे जानने वालों में भी कई लोगों का हुआ कि सुबह उठने के बाद पता चला कि वो नहीं रहे। नहीं, साइलेंट अटैक तो शब्द टेक्निकली मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो वही लोगों को होता है, या तो बहुत बुढ़ापा हो या डायबिटीज़ हो। लेकिन जो तीसरा सुनने में आ रहा है वो यही बात कह रहा हूँ कि जो रिस्क फैक्टर है, अगर जब हम आप अपने बच्चे को खिला पिला के 30 साल का और 110 किलो का कर चुके हैं, तो उसको साइलेंट अटैक पड़ा तो साइलेंट मत कहिए। वो तो खुद ही बैठा हुआ था बॉम्ब पे, 110 किलो का BMI 35 है, तो उसको साइलेंट मत करिए। ही वॉज कैरिंग ए रिस्क फैक्टर। उसको और हिस्ट्री लीजिए तो हो सकता है सिगरेट खींच रहा होगा, उसको और हिस्ट्री लीजिए तो पता लगा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल रही होगी। उसको छोड़ के साइलेंट अटैक, कुछ लोगों की बीमारियाँ होती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की बीमारी होती है, सडनली अटैक हो गया, ARVD होती है, राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया होती है। तो हार्ट की कुछ बीमारियाँ होती है, पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि मीडिया अवेयरनेस की वजह से चीज़ें सामने आ जाती हैं और पहले ये नहीं आ पाती। लेकिन जो रिस्क फैक्टर को कैरी कर रहा है, घर वालों ने 10 बार कहा, डॉक्टर ने 10 बार कहा कि भाई अपना वजन सही कर लो, स्मोकिंग कम कर लो। मेरे कितने पेशेंट हैं जो यहाँ पे आते हैं 28 साल 30 साल के, बहुत पुअर पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक हो गया, पता लगा एंजियोप्लास्टी के पैसे नहीं, सरकारी में 65,000 रुपये लगेंगे, और इसकी क्या है 12 साल के थे तभी से सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे। दैट इज नॉट साइलेंट अटैक, वो तो हम कैरी कर रहे हैं। जो नेचर ने दिया है बीमारी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक न एक दिन हो सकता है उसको हो जाए, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस हो तो हो जाए, ARVD हो तो हो जाए, वो अलग वैरायटी है। उसके लिए शायद जब आप जिम में हो, आप कुछ कर रहे हो तो वेल ट्रेंड एथलीट्स हो, जिम हो, वहाँ पे
सारी सुविधाएं तो ऐसे मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन मेरा जो चूँकि मैं इस दिवस की शुभकामनाएँ जो दिया था जिसके पीछे ये था कि हम प्रिवेंटिव पार्ट पर डिस्कस करें कि हम बीमारी से बचे कैसे। तो जिसके पास जो रिस्क फैक्टर उसको मिनिमाइज करें, स्ट्रेस वेरी इम्पोर्टेंट है। हम सब स्ट्रेस में अभी हम दूसरी जगह काम कर रहे थे, आपका फोन गया, हम आ चुके, हम तेज ड्राइव करते थे स्ट्रेस, तो ये हम लोगों के पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। लेकिन उसी में जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसको करें, हेल्दी लाइफ यही हमारी तरफ से आपको करना है। हमारे और भी मरीज हैं आज का जो आपने ये किया है, ये आज ही की डेट में है और दिनों में आप लगाते रहते हैं? नहीं, ये जो ट्रस्ट के बैनर पे तो हम हमेशा डबल वर्क करते रहते हैं, कई बार आप लोग आगे कवर भी करते हैं। ये आज इस ट्रस्ट के बैनर पे ये हम लोग इसको चीज़ें फ्री में कर रहे हैं, लिक्विड प्रोफाइल RPS यूजर की मदद के नाम से उनके नाम से भी कुछ कर सकें सर। मैं अपने हाथ में ये हमारे बहुत पुरानी मरीज माता जी, बोलो पहचान रही हो ना, बोलो कैसी हो, जो मन में हो वो बोलो, बिल्कुल बोलो कैसी हो। दिल कुछ आराम है पहले से, बच्चा लोग लेती हो तो हमको आशीर्वाद दे रही हो ना, खुश हो ना। ये भी मेरी पुरानी आपको यहाँ लोग आते हैं डॉक्टर कितना राहत दिया है आपको? खुश हैं आपके डॉक्टर से संतुष्ट हैं? और डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं उनसे आपको शरीर की जो समस्याएं वो कम कितने लोग अपने घर पे क्या आपको आराम है? यहाँ के सारे मरीजों से भी बात करने के बाद ही पता चला कि ये भी हैं, ये दिनचर्या के हिसाब से रहते हैं और इनका जो इलाज हो रहा है वो लोग संतुष्ट हैं। आज के जो दिवस है इसके उपलक्ष्य में ये जो आज कैंप भी लगाया गया है, इसमें आप आकर के निःशुल्क आप अपना दिखा भी सकते हैं और अपनी सेवा ले भी सकते हैं। धन्यवाद। पानी भी वहीं से ले क्या करेगा?
That's